जब धरती तपती है और आकाश भीगता है, जब समुद्र शांत हो जाता है और हवा धीरे धीरे बहने लगती है, तब पुरी का एक मंदिर खामोश हो जाता है, क्योंकि वहाँ उस नीले पर्वत पर विराजमान है वो ईश्वर जो केवल पत्थर ही नहीं बल्कि पंच तत्वों से बने हैं। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी सब जिनमें समाहित है। लेकिन हर साल एक समय आता है जब वो ईश्वर भी बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, भगवान जगन्नाथ जो ब्रह्मांड के पालन करता है वो थक जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और पुरी की हवाओं में एक विरह सा घुल जाता है। ना आरती होती है, ना मंत्र गूंजते हैं, बस सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। पर यह बीमार पड़ना कोई सामान्य रोग नहीं, बल्कि ये है एक दिव्य लीला, एक घोर संकेत कि ईश्वर भी अनुभव करते हैं थकान, प्रेम, विश्राम और प्रतीक्षा। आज हम आपको उस रहस्य के बारे में बताएंगे जहाँ देवता भी सैया पर विश्राम करते हैं, राज्य वैद्य उनका उपचार करते हैं और दवाओं का उन्हें भोग लगाया जाता है। हेलो एवरीवन, मैं आरती अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों पुरी का जगन्नाथ मंदिर 15 दिनों के लिए बंद हो जाता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा को पुरी में एक अद्भुत दृश्य होता है। जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा बाहर निकलते हैं। उन्हें स्नान मंडप नामक खुले स्थान पर लाया जाता है। वहाँ 108 दिव्य कलशों में गंगा जल, यमुना जल, सरस्वती और अन्य पवित्र नदियों के जल को एकत्र किया जाता है। फिर विधिवत मंत्र उच्चारण के साथ भगवान का अभिषेक किया जाता है। ये दृश्य इतना भव्य होता है कि लाखों श्रद्धालु इस दिव्य दर्शन के लिए पुरी पहुंचते हैं। इसी को कहते हैं स्नान यात्रा। स्नान के बाद भगवान को नहीं लाया जाता वापस मंदिर के गर्भगृह में, बल्कि उन्हें एक विशेष स्थान पर ले जाया जाता है जिसे कहते हैं अंसरा गृह। अंसरा का अर्थ होता है बीमार। यहाँ भगवान 15 दिनों तक विश्राम करते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या भगवान को सच में बुखार आता है? क्या देवता भी रोगग्रस्त हो सकते हैं? शास्त्रों के अनुसार 108 कलशों से स्नान के दौरान ठंडे जल का प्रभाव भगवान के शरीर पर पड़ता है। ये प्रक्रिया मानव जीवन के गहरे सत्य को दर्शाती है। ईश्वर भी अपने भक्तों के साथ पीड़ा साझा करते हैं। इस 15 दिन के दौरान किसी को भी भगवान के दर्शन नहीं होते। मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और इसे ही कहते हैं नव यौवन दर्शन से पहले की खामोशी। इन 15 दिनों को कहा जाता है अंसरा काल। इस दौरान मंदिर के सेवक भगवान के लिए एक विशेष हर्बल औषधि तैयार करते हैं। जहाँ दुनिया डॉक्टर को भगवान मानती है, वहीं पुरी में एक भगवान का डॉक्टर आता है, राज्य वैद्य, जो हर साल जगन्नाथ जी की नाड़ी देखते हैं, उनके लिए औषधि बनाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। आपके दर्शन को बहुत लोग तरस रहे हैं। ये कोई बीमारी है या फिर लीला जहां भगवान भी थकते हैं और भक्त सेवा करते हैं? ये है पुरी, जहां ईश्वर भी डॉक्टर की प्रतीक्षा करते हैं। इन 15 दिनों के लिए मंदिर के विशेष चिकित्सक, जिन्हें राज्य वैद्य कहा जाता है, भगवान की देख रेख करते हैं। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि पुरी गजपति राजा के दरबार से नियुक्त डॉक्टर होते हैं। अगर बात करें कि राज्य वैद्य भगवान की सेवा कैसे करते हैं, तो वो सबसे पहले करते हैं नाड़ी परीक्षण। भगवान की प्रतिमा का स्पर्श करके वो प्रतीकात्मक रूप से नाड़ी जांचते हैं। ये दर्शाता है कि ईश्वर भी हमारे जैसे हैं, शरीर, भाव, रोग और विश्राम से जुड़े। इसके बाद की जाती है औषधि अर्पण। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी जैसे कि तुलसी, हरण, वज, तिफला आदि से बना काढ़ा भगवान को सेवन हेतु अर्पित किया जाता है। इसे पंचामृत स्नान के बाद विशेष विधि से तैयार किया जाता है। इसके बाद रखा जाता है। भोजन में भी परहेज। भगवान को हल्का, सुपाच्य और रोगनाशक आहार अर्पित किया जाता है, जिसे महाप्रसाद कहा जाता है। शुद्ध और शांत वातावरण में सेवा की जाती है। मंत्रों और उड़िया भाषा के पारंपरिक भजनों द्वारा थेरेपी की जाती है। कोई नहीं जानता कि भगवान कैसी अवस्था में है। यही वो समय है जब भगवान अपने मूल स्वरूप में होते हैं। कुछ मानते हैं कि भगवान अपनी आत्मा को पुनः जागृत करते हैं और फिर 15 दिन के बाद होता है एक चमत्कार। स्नान के 15 दिन के बाद भगवान जगन्नाथ अपने नए रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं और इसे कहते हैं नव यौवन दर्शन। ये दिन एक त्योहार की तरह मनाया जाता है और फिर अगले दिन होता है रथ यात्रा का महाउत्सव। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 विशाल रथों में विराजमान होकर अपने मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यही वो दिन होता है जब ईश्वर स्वयं भक्तों के पास आते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि भगवान खुद यात्रा पे निकले हों? ना केवल यात्रा करें बल्कि आम जनता को भी दर्शन दे और स्वयं को उनके समर्पण में लीन कर दे। लेकिन फ्रेंड्स, सिर्फ रीति रिवाज जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। सवाल है कि इन सब का गूढ़ अर्थ क्या है। स्नान यात्रा हमें याद दिलाती है कि शुद्धता ही भक्ति
का आधार है। भगवान का बीमार पड़ना हमें ये सिखाता है कि ईश्वर भी हमारे जैसे हैं, हमारे पीड़ा में सहभागी हैं। 15 दिन का अंसरा काल हमें बताता है कि हर ब्रेक के बाद एक नई शुरुआत होती है और नववन दर्शन हमें प्रेरित करता है कि आत्मा कभी भी मृत नहीं होती, हर बार नए जीवन में प्रवेश करती है। ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं, ये जीवन के चक्र का प्रतिबिंब है। क्या आप जानते हैं कि स्नान यात्रा के दौरान भगवान के पुराने वस्त्र, चंदन और फूलों को विशेष रूप से संग्रहित किया जाता है। इन्हें गुप्त स्थानों पर रखा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि स्नान यात्रा के समय भगवान की मूर्ति में एक जीवा तत्व प्रवेश करता है और बीमार पड़ना उस जीवा तत्व का शुद्धिकरण है। यही कारण है कि इस दौरान कोई भी मूर्ति नहीं देख सकता। ये केवल शरीर नहीं, आत्मा की प्रक्रिया है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि पुरी में जगन्नाथ भगवान के बीमार होने से एक बहुत ही रोचक कथा भी जुड़ी हुई है। पुरी में माधव दास नाम के एक भक्त हुआ करते थे जो भगवान जगन्नाथ की पूजा करते और उन्हीं के प्रसाद से अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक बार माधव दास को बहुत ही तेज बुखार हो गया था, लेकिन वो फिर भी ऐसी स्थिति में भी भक्ति में कोई भी कमी नहीं कर रहे थे। लोग उन्हें वैद्य के पास जाने की सलाह भी देते थे, लेकिन वो कहते थे कि जब भगवान मेरा ख्याल रख रहे हैं तो मुझे किसी और की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर एक दिन वो ज़्यादा बीमार हो गए और अचानक बेहोश हो गए। तब स्वयं भगवान जगन्नाथ उनके पास आए और उनकी सेवा करने लगे। माधव दास के ठीक होने पर जब उन्होंने भगवान को अपनी सेवा करते देखा तो वो भावुक हो गए और पूछा कि आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों का साथ कभी भी नहीं छोड़ता, लेकिन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारी बीमारी के 15 दिन अभी बाकी हैं, जिसे मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। उस दिन ही ज्येष्ठ पूर्णिमा थी और उसी दिन से ये परंपरा चली आ रही है और हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद वो 15 दिन के लिए एकांतवास में चले जाते हैं और फिर भगवान के ठीक हो जाने के बाद नैनासर उत्सव मनाया जाता है, जिसे हम सब रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।